नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीओपीटी में जो स्टेनोग्राफर सेलेक्ट होकर आते हैं उनके प्रमोशन के बारे में। आप जानते होंगे कि डीओपीटी एसएससी स्टेनो ग्रेड डी में एक बहुत ही लोकप्रिय डिपार्टमेंट रहता है। इसलिए इसमें प्रमोशन किस तरह से होते हैं, कितने साल पर होते हैं और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कितने कितने साल पर होता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम क्लियर करके डीओपीटी में सेलेक्ट होते हैं तो आपका कैडर C SSS यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस होता है और आप एज अ स्टेनो ग्रेड डी सेलेक्ट होते हैं। डीओपीटी में ग्रेड सी की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमोशन की। इसमें प्रमोशन का क्रम स्टेनो डी, फिर पीए, पीएस, पीपीएस, सीनियर पीपीएस और पीएसओ तक होता है। अब एक एक को विस्तार से समझते हैं। पहले बात स्टेनो डी से पीए के प्रमोशन की। दोस्तों, पीए का जो कुल पोस्ट होता है उसका 50% यानी आधा रेगुलर प्रमोशन से भरा जाता है और आधा पोस्ट LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, शॉर्ट में कहें तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भरा जाता है। जो कई कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं ना कि एसएससी के वार्षिक कैलेंडर में LDC स्टेनो का एग्ज़ाम क्या होता है, तो वह यही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, पीए बनने के लिए रेगुलर प्रमोशन से 10 साल की अप्रूव्ड सर्विस होनी चाहिए, जबकि LDCE के लिए 6 साल की अप्रूव्ड सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू 6 साल में पीए बन जाते हैं। दोस्तों, पीए 4600 ग्रेड पे ग्रुप सी की पोस्ट होती है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि जब आप डायरेक्ट स्टेनो डी आते हैं डीओपीटी में और जैसे ही 5 साल आपके पूरे होते हैं तो आप एनएफएसजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें आपको 4200 ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी मिलने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं पीए से पीएस के प्रमोशन की। तो पीएस का जो कुल पोस्ट होता है उसका 2/3 रेगुलर प्रमोशन से और 1/3 पोस्ट LDCE यानी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भरा जाता है। रेगुलर प्रमोशन आपका 5 साल बाद होता है, जबकि डिपार्टमेंटल के लिए आप 3 साल बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं, यानी 3 साल में पीएस बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके। दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कहीं कोई एग्ज़ाम लेट तो नहीं या कहीं कोई कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है। वैसे आजकल चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, पीएस का पोस्ट 4800 ग्रेड पे ग्रुप बी का होता है और यह एक गैजेटेड पोस्ट होता है जो कि सेक्शन ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है। अब बात करते हैं पीएस से पीपीएस के प्रमोशन की, यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की। पीएस से पीपीएस पर प्रमोशन के लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता है, बस आपको 6 साल की रेगुलर अप्रूव्ड सर्विस पूरी करनी होती है और आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक चीज़ और दोस्तों कि पीएस बनने के 4 साल बाद आप एनएफएसजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें आपको 5400 ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। आप जानते होंगे कि 5400 यानी लेवल 10 की जो सैलरी होती है वह एक नए आईएएस ऑफिसर को भी मिलती है। जो पीपीएस का पोस्ट होता है वह 6600 ग्रेड पे ग्रुप ए गैजेटेड होता है। तो दोस्तों, यह था पीपीएस का। अब बात पीपीएस से सीनियर पीपीएस की। सीनियर पीपीएस बनने के लिए एज अ पीपीएस आपकी 5 साल की रेगुलर अप्रूव्ड सर्विस होनी चाहिए और आप सीनियर पीपीएस यानी 7600 ग्रेड पे गैजेटेड ग्रुप ए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, सीनियर पीपीएस से पीएसओ यानी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिस बनने के लिए, जो कि स्टेनो में सबसे ऊंची पोस्ट है, इसका ग्रेड पे 8700 होता है और यह ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है। इसमें आपकी पोस्टिंग सीधे मंत्री या सेक्रेटरी के साथ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह अपने आप में कितना बड़ा पोस्ट है।
तो पीएसओ बनने के लिए एज अ सीनियर पीपीएस 5 साल की रेगुलर अप्रूव्ड सर्विस होनी चाहिए। पीएसओ बनने के लिए एक कंडीशन और है कि यदि किसी ने 7 साल एज अ पीपीएस काम किया है और 3 साल सीनियर पीपीएस काम किया है तो वह पीएसओ के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन इस कंडीशन में थर्ड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी ने 2015 के अपने रिपोर्ट में परिवर्तन का जिक्र किया था। तो इसमें क्या अपडेट हुआ है अभी तक वह क्लियर नहीं है। तो यह था दोस्तों डीओपीटी में एक स्टेनो के प्रमोशन का पूरा विश्लेषण। इसको मैं CSSS रूल 1969 और थर्ड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के 2015 की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया हूँ। उम्मीद है आपके इन्फॉर्मेशन को बढ़ा पाया हूँ इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।